राम राम जी। आगामी सभी सरकारी जवाइयों को जी बिल्कुल। तो जितने भी छात्र राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उन सभी लोगों को जब माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 2023-24 की बजट की घोषणा की तो सब में एक गुस्सा भर गया। सभी छात्रों में एक गुस्सा सा आ गया, इंक्लूडिंग मी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कुछ समय पहले कहा था विधानसभा में कि जो आगामी बजट होगा वो युवाओं के लिए होगा। वो बजट जो भी होगा युवाओं के लिए समर्पित होगा। तो सभी को एक बड़ी उम्मीद थी कि बहुत बड़ी भर्तियों के का अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन जब बजट की घोषणा हुई तो सिर्फ उसमें 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती थी, जिसमें शायद आप में से कई लोग लगना भी नहीं चाहते होंगे। और कुछ एक 100 पद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के वहाँ बोले गए थे, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि 1 लाख भर्तियां नहीं निकाली जाएगी, लेकिन उन पर हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया और हम सबको एक गुस्सा सा आ गया सरकार के ऊपर, गहलोत साहब के ऊपर। तो उसके ऊपर अभी गहलोत साहब ने जब बजट का जवाब दिया, कल की बात है, तो उसमें गहलोत साहब ने कहा है कि 100% 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां राजस्थान में नई निकाली जाएगी, नई भर्तियां निकाली जाएगी। पुरानी जो चल रही है उन्हें पूरा करवाया जाएगा और नई भर्तियां निकाली जाएगी। तो जो भी छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार फिर से कमर कसकर तैयार हो जाइए जी बिल्कुल, क्योंकि हर विभाग में आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, आप मेडिकल क्षेत्र से हो, आप कृषि विभाग की कृषि के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, आप 12 यहाँ तक कि आप 12वीं पास भी हैं तो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। 1 लाख भर्तियों में आपकी भर्ती का भी जरूर नाम आएगा, 101% नाम आएगा। ये जाती हुई सरकार है, अंतिम वर्ष है सरकार का, तो इसमें काफ़ी सारी घोषणाएं होने वाली है। यहाँ जहाँ तक मैं बता दूं आपको, एलडीसी की एक बड़ी भर्ती आने वाली है, ग्राम सेवक की भर्ती होगी, पटवारी की भर्ती होगी, राजस्थान एसआई की भर्ती होगी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी, आरएएस की भर्ती होगी, और शिक्षकों की भर्ती का तो एक वर्गीकरण कर भी दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सारी भर्ती निकाल दी गई है। तो बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। आप जिस भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कभी भी किसी भी समय विज्ञप्ति जारी हो जाए और आपको पता भी नहीं लगे, फिर आपको तैयारी करने का एक सही समय भी ना मिले। तो आपसे यही कहूंगा, तैयारी में लग जाइए, इंतजार मत कीजिए कब विज्ञप्ति आएगी, कब पदों का वर्गीकरण होगा। जल्दी ही पदों का वर्गीकरण भी होगा, जल्दी ही विज्ञप्ति भी आएगी और बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी करवाया जाएगा सरकार के द्वारा। हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा लेट सेट हो जाए, लेकिन हाँ, भर्ती एक बार अगर विज्ञप्ति जारी हो गई या एक बार सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट हो गया तो इसका मतलब है भर्ती आएगी। तो फिर आप एक और चीज ध्यान देना कि 2023 आगामी जब चुनाव आएंगे 2024 में, तो दोबारा किसकी सरकार बनेगी हमें नहीं पता, दोबारा क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो अभी भर्तियां निकाली जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा, उन पे पूरी तरीके से कड़ी तैयारी कर लीजिए, कड़ी मेहनत कर लीजिए और बिल्कुल डट के मुकाबले में शामिल हो जाइए। और इस बार सोच लीजिए कि 2023 में मुझे सरकारी मुलाजिम बनना है, सरकार का जवाई बनना है, ये सोचकर आप तैयारी कीजिए। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, 2023 में जो भर्तियां आ रही है, उसके बाद 2024 में चुनाव होंगे, 2025 में फिर अगली सरकार आएगी, पता नहीं कब भर्तियां निकालेगी। क्योंकि हम हमेशा से देखते आए हैं, सरकार की यही आदत रही है, जाते टाइम ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकलती है लास्ट 2 साल में। तो 2024 में जब नई सरकार बनेगी या जिसकी वापस कांग्रेस बनती है या बीजेपी, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी सरकार आएगी ये श्योर है कि 2024-25 तक आपको भर्तियां देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी तादाद में जो भर्तियां आ रही है। तो डट के तैयारी कीजिए। और एक चीज मैं और बता दूं, हाँ, पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कई लोग जो छात्र थे वो कोचिंग संस्थान वालों से भी बहुत नाराज है। हालांकि मेरा किसी कोचिंग संस्थान से ऐसा कोई संबंध नहीं है, मैं किसी कोचिंग संस्थान से बिलोंग नहीं करता हूँ, कहीं मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है कि हाँ कहीं मैं पढ़ता जरूर हूँ, क्योंकि अभी मेरी पढ़ने की उम्र है ना, तो मैं पढ़ता जरूर हूँ। तो मेरा कोई किसी निजी संस्थान से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी पिछले 2 दिनों में, जो छात्र हैं वो टीचरों पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। टीचर्स बोल रहे हैं कि भर्ती आएगी, पदों का वर्गीकरण होने दो, भर्ती आएगी, पदों का वर्गीकरण होने दो, लेकिन हमारा उन पे ध्यान ही नहीं है, हमारा टीचर्स पे ही भरोसा नहीं है। मेरे दोस्त, अगर आप शिक्षक पे भरोसा नहीं करोगे तो किस पे भरोसा करोगे। और मुझे एक बात और बताओ, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते हो, हताश हो जाते हो, तो आपके पास जीवन में दूसरा ऑप्शन भी क्या है?
क्यों? क्योंकि या तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी छात्र या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता ही नहीं है, 11वीं 12वीं से अपना काम धंधा देख लेता है, या कोई ग्रेजुएशन तक कर लेता है तो उसके बाद अपना काम धंधा देख लेता है। लेकिन यदि आप समय निकाल कर अपने जीवन को आगे चमकीला बनाने के लिए, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सरकारी नौकरी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है सरकारी नौकरी का, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा गांव में जाके या कहीं जाकर काम धंधा करोगे? तो मेरे दोस्त, हमारे पास सिर्फ ये एक ही चाह रहा है सरकारी नौकरी का। अगर 2023 में सरकारी नौकरी चाहते हो तो पूरे तन मन और धन के साथ लग जाइए, पूरी मेहनत के साथ लग जाइए और 2023 में एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, मुझे सरकारी नौकरी में जाना ही है, मुझे सरकारी मुलाजिम बनना ही है। तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी आंखों में एक सपना होना चाहिए, अपने माँ बाप की खुशी को याद करो। जिस दिन आप सरकारी नौकरी लग जाओगे तो आपके माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी होगी वो दुनिया की कोई भी चीज या कोई भी पैसा उस खुशी को खरीद के नहीं दे सकता मेरे भाई। आपके माँ बाप की खुशी आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करती है। तो लग जाइए जोरों शोरों से मेरे दोस्तों, तैयार हो जाइए। किसी भी वक्त आपकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की, एसआई की, आरएस की, टीचर्स की, रीट की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, यूडीसी या जो भी XYZ ग्राम सेवक जो भी है, पटवारी वगैरह, सब में लग जाइए और लग के अपने क्षेत्र को पकड़ के और बिल्कुल जोरों शोरों से तैयारी कीजिए। अपनी तैयारी को एक धार दीजिए, अभी आपके पास समय है। अगर कोई बंदा आज से भी तैयारी करता है पूरी ईमानदारी के साथ, तो मैं कहता हूं उसे सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो तैयार हो जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।